हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को जय माता दी। अभी चल रहे हैं नवरात्रि, तो सभी को जय माता दी। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ अपने गॉल ब्लैडर से रिलेटिव। मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 4-5 मंथ हो गए हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक में ही मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो मेरी वीडियोस थी, मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की थी, तो उनमें काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो भी कमेंट्स आते हैं कि उनका मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो मेरी कोई सिस्टर हैं, भाई हैं, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि दी आपकी पित्त की थैली निकलने के बाद आप कैसा फील कर रही हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। एंड दूसरा है कि दी आप पित्त की थैली आपकी निकल गई है तो आप सब कुछ खा पी रही हो, बाहर का घर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ठीक है। तो इन दोनों ही सवालों के मैं जवाब दूंगी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के जवाब दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो नहीं, मतलब मैं उनको कुछ बोलूँगी नहीं, पूरा बता पाऊँगी, तो मैंने कहा वीडियो के थ्रू मैं सब कुछ बता पाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात करती हूँ कि मेरी पित्त की थैली निकलने के बाद मैं कैसा फील कर रही हूँ, ठीक है। देखो, पित्त की थैली निकलने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास फील कर रहे हैं या कैसे, ठीक है। हमारी बॉडी से एक पार्ट निकला है, तो थोड़ा बहुत तो लगता है हमको कि हाँ कुछ निकला है, कुछ मतलब ऐसे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। खाने पीने में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं फ़िलहाल अच्छा फील कर रही हूँ ना, मुझे कभी ऐसा फील होता है अंदर से कि हाँ मेरा कुछ निकल गया है, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम सी हो रही है, या फिर ऐसा फील होता है ना कुछ बॉडी का पार्ट निकल गया है तो अजीब सा फील होता है, खाली खाली सा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी परेशानी नहीं होती। परेशानी बस जब तक ही है, जब तक हमारा ऑपरेशन नहीं होता ना, तब तक हमें डर सा लगा रहता है कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई है, मैं खुद डरी हुई थी बहुत ज़्यादा कि ऑपरेशन कैसे होगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मन में चलती हैं ऑपरेशन से पहले, तो ये इन सब चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है कि डियर, कुछ भी फील नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हाँ आपका ऑपरेशन हुआ है तो कुछ दिक्कत परेशानी होती है। 3 मंथ का रेस्ट होता है, डॉक्टर 2.5 या 3 मंथ के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना रेस्ट, अपना पूरा जो डॉक्टर प्रॉपर बताते हैं डाइट वगैरह, वो लीजिए आराम से, और उसके 3 मंथ बाद आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है। दूसरा, मतलब पहला ये हो गया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। पित्त की थैली निकलने के बाद में अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो लगता है अरे हमारी तो पित्त की थैली नहीं है, या फिर कुछ खाने पीने में, ठीक है। दूसरा, रही बात खाने पीने की कि आप घर का या बाहर का खा पा रही हो, कुछ दिक्कत तो नहीं होती, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं घर का भी खा रही हूँ और बाहर का भी खा रही हूँ, ठीक है। घर का तो अपना सिंपल रहता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस हमें ऐसी कंडीशन हो जाती है, हमें बाहर खाना पड़ जाता है, या शादी हो गई या कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। आप खा सकते हो, मसाले वसाले सब कुछ खा सकते हो 3 मंथ बाद, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, मतलब लिमिट में। ऐसा नहीं है कि लिमिट में नहीं खाओ, जल्दी से ये भी खा लो वो भी खा लो, मतलब ऑयली बहुत सारा खा लो, मसाले बहुत सारे, मतलब बहुत सारा ऑयली हो गया, बहुत सारे मसाले हो गए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है। अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी पित्त की थैली निकल चुकी है, तो थोड़ा सोच समझ के, और मतलब इतना भी नहीं सोचना है कि हाँ अरे हम ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं खा रहे। हर चीज़ खानी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम हर चीज़ शुरू से ही खाएंगे ना, तो हमारी बॉडी को वही तरीके से आदत पड़ जाएगी। तो हमारी बॉडी को भी आदत होनी चाहिए, ये नहीं कि हम वो चीज़ छोड़ दी हमने प्रॉपर तरीके से कि हमारा ऑपरेशन हो गया। मतलब एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि समझ लो हमारे चावल हैं, चावल को हम छोड़ देंगे बिल्कुल कि अरे ऑपरेशन हो गया अब हम नहीं खाएंगे ये वो, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा खाना है, हर चीज़ लिमिट में खाना है, और थोड़ा हिसाब से खाना है। ये नहीं कि हम मतलब सुबह मुंह हमारा चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ऐसे क्या होता है ना, एसिडिटी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा हिसाब से खाना है, थोड़ा लिमिट में खाना है। ये नहीं कि हम ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। और देखो, प्रॉब्लम तो हमारे पहले भी थी, पित्त की थैली थी हमारी, तब भी हमें प्रॉब्लम हो जाती थी। वो इसलिए क्योंकि हमारी पित्त की थैली में स्टोन थी, तो उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ। खाओ मगर लिमिट में, ठीक है। खाओ मगर अपना ध्यान में रखते हुए खाओ कि हमने ये चीज़ खाया है, थोड़ी देर बाद खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो,
ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज़ खानी है, मिर्च मसाले सब कुछ। एक क्वेश्चन और था, हाँ शायद एक दीदी ने बहुत पहले भी पूछा था मुझसे कि दीदी नॉन वेज वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। हाँ सब कुछ खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ वेज नॉन वेज सब कुछ खा सकते हो, लिमिट में खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि लगातार खा रहे हो मुँह चलता रहता है। ऐसा तो हर किसी को भी एसिडिटी मतलब बन जाती है। तो हमारा तो ऑपरेशन हुआ है, हमारा तो पित्त की थैली निकल चुकी है, जो हमारा डाइजेस्ट का सिस्टम था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो और किसी का तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को उसका आंसर देने की। और अभी और मैं यही बोलती हूँ, जिस किसी का भी ऑपरेशन है भाई बेहिचक करवा लीजिए, क्योंकि ये तो देखो पित्त की थैली ऐसी है, पित्त की थैली का ऑपरेशन ही होना है, वो भी तब जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करे, उससे पहले नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो करवाइए, बाय द वे जितना अगर टल रहा है टालते रहिए, क्योंकि मैंने भी खुद अपना 3 साल निकाल लिया था, 3 साल बाद ही मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था, वो भी जब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों मैंने ऑपरेशन करवाया था, ठीक है। उससे पहले नहीं करवाया था, क्योंकि कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पड़ी हैं तो पड़ी हैं, ऑपरेशन तो होना ही है उसका। तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन का डर तब तक ये जब तक हमारा ऑपरेशन नहीं होता है, जब तक हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक ये हमें डर लगता है। उसके बाद हमारा डर ख़त्म, क्योंकि हमारा हो जाता है ऑपरेशन, बेहोश होने के बाद डॉक्टर कुछ भी करे कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद भी आराम से रेस्ट करके सब जो दुखों के दिन है ना सब निकल जाते हैं। और देखो अब मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा ऑपरेशन हुआ था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। 5-6 महीने मेरे हो चुके हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कभी फील भी नहीं होता। थोड़ा सा कभी हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सुबह मुझे डकारें बहुत आती हैं, ये प्रॉब्लम है। और ऐसे भी नहीं कि हाँ मतलब एसिडिटी वाली डकारें आती है, नहीं, डकारें मुझे आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो देख लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी सभी को।